जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं एक अनसंग हीरो की कहानी लेकर आया हूं और ये कहानी में आप जानेंगे, इस कहानी के मार्फत से आप ये जानेंगे कि तात्या टोपे का जन्म कब हुआ था, उनका परिवार कैसा था और उनका बचपन कैसा बीता। तात्या टोपे का नाना साहब के साथ क्या संबंध था, तात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई के साथ कैसा संबंध था, आज जानेंगे आप। तात्या टोपे कानपुर, झांसी और ग्वालियर में किस प्रकार युद्ध किए, तात्या टोपे को किस प्रकार से नरवर के मान सिंह ने अंग्रेज़ों से समझौता करके उनको फांसी पर लटकाने का काम किया। आज आप जानेंगे किस प्रकार से 1859 ईस्वी में राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा पर पढ़ौबा नाम के वन क्षेत्र में जो उनमें डेरा डाले हुआ था, वहाँ से कैसे पकड़ा। तो दोस्तों, 1857 की जो क्रांति शुरू हुई तो उसमें तात्या टोपे एक प्रमुख भूमिका निभाए, नाना साहब के साथ और रानी लक्ष्मीबाई के साथ। अब यहाँ सवाल उठता है, जब तात्या टोपे की हम बात करते हैं तो तात्या टोपे का जन्म जो हुआ है वो 1814 ईस्वी में पुणे के महाराष्ट्र में हुआ था। दोस्तों, आपने सही समझा। उनका जो नाम है, जो कंप्लीट नाम अगर आप जानते हैं तो उसका नाम है रामचंद्र पांडुरंग राव टोपे, और उनके जो पिता का नाम है वो है पांडुरंग राव टोपे। उनकी माता जी का जो नाम है वो नाम है राधाबाई। तो उन्हीं के घर में 1814 ईस्वी में जन्म लेता है। और जन्म लेने का क्या कारण है दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि तात्या टोपे को टोपे नाम क्यों पड़ा, ये भी जान लीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा कि संपूर्ण जो टिपिकल चीज़ है वो आप एक ही वीडियो में जान ले। एक्चुअली तात्या टोपे का जो पापा थे वो बाजीराव द्वितीय यानी पेशवा के जो अंतिम राजा रहे, यानी अंतिम पेशवा जो बने, वो एक्चुअली बाजीराव द्वितीय थे। उन्हीं के दरबार में नौकरी करते थे पांडी राव टोपे, यानी पांडुराव टोपे। तो उनके जो कर्तव्य निष्ठा थी, उनके जो कार्य करने की जो योग्यताएं थी, उनकी जो ईमानदारी थी, उनसे प्रसिद्ध होकर बाजीराव द्वितीय ने उनको 9 रत्नों से जड़ित एक टोपी भेंट किया था, उसको सम्मानित किया था। और उन्हीं टोपी को जब वो धारण किए तो इनको बाजीराव द्वितीय ने सबसे पहले टोपे नाम से प्रसिद्ध किया, बोला, और वही चीज़ तात्या टोपे ने आजीवन अपने साथ वो टोपी को रखे, जिनके नाम पर उनका जो नाम है, उपनाम है, वो टोपे पड़ा। तो आपने ये चीज़ जान लिया। अब ये सवाल उठता है कि तात्या टोपे बचपन से ही, एक्चुअली वो बाजीराव द्वितीय के दरबार में उनके पापा एक जॉब करते थे, नौकरी करते थे, तो ऑलरेडी है कि उनके दरबार में ही बच्चे का पालन पोषण होगा। तो उनके बच्चे का भी पालन पोषण उसी समय में उन्हीं के दरबार में होता था। नाना साहब के साथ उनका घनिष्ठ मित्रता बनी, दोस्ती हुई, और ऐसा दोस्ती बना जो 1857 की अगर अनसंग हीरो की बात कहें तो वीरों में सर्वश्रेष्ठ महानायक के रूप में जाने जाते हैं उसको। आप अगर ये मेरे वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि 1857 का जो बेहतर अनसंग हीरो का अगर नाम ले तो आप किस व्यक्ति का नाम लेना चाहते हैं। तो तात्या टोपे नाना साहब के साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी, साथ में युद्ध के बहुत बड़े रणनीतिकार थे दोस्तों। हाँ दोस्तों, बहुत बड़े रणनीतिकार थे। इतना ही नहीं, वो गोरिल्ला युद्ध में मास्टर थे।
वो युद्ध नीति इतना बेहतर से जानते थे कि नाना साहब उन पर इतना विश्वास करते थे कि अपना सेनापति बना दिया उनको। और कहते हैं कि जब कानपुर की लड़ाई हुई तो ज़बरदस्त तरीके से मोर्चा संभाला। जब वहाँ हार मिली तो वहाँ से फिर झांसी में लक्ष्मीबाई जी के साथ ज़बरदस्त तरीके से सहयोग करके अंग्रेज़ों को छक्का छुड़ाने का काम किया। लेकिन अंग्रेज़ की इतनी विशाल फौज के सामने में ये लोग टिक नहीं पाए। फिर ग्वालियर की लड़ाई हुई। ग्वालियर की लड़ाई में भी ज़बरदस्त तरीके से साथ दिया, अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ाने का काम किया और ग्वालियर के किला जीत भी लिया इन्होंने। उसके बाद हुआ क्या कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई। नाना साहब यहाँ से नेपाल चले गए। सभी आदमी छोड़कर चले गए उनको, लेकिन तात्या टोपे हार नहीं माना दोस्तों। उसने अंग्रेज़ों को छक्का छुड़ाने का काम शुरू रखा। अपने गोरिल्ला युद्ध के मार्फत से उन्होंने अंग्रेज को अलग अलग तरीके से हानि पहुंचाने का काम हमेशा शुरू करता रहा। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा हुआ कि सभी जगह अंग्रेज़ों ने खबरी बैठा दिया। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत जो भी राजा थे उनको अपने अंदर मिलाने के लिए प्रयास में जारी रखा, छोटे मोटे राज्य को भी। उस समय में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर पढ़ोवा नाम का जंगल हुआ करता था। उसी जंगल के किनारे, जंगल के पास उन्होंने डेरा डाले हुआ था और अपना गुरिल्ला युद्ध की तैयारी कर रहा था। तो कहते हैं नरवर के मान सिंह जो अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने राज्य को सुरक्षा के लिए सारा चीज़ अंग्रेज़ों को सुपुर्द कर दिया, तो उन्होंने ही तात्या टोपे को पकड़वाने का काम किया। और कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश में शिवपुरी है, वहाँ 19 अप्रैल 1859 को उनको फांसी पर लटका दिया जाता है दोस्तों। और एक भारत के महान योद्धा, महान रणनीतिकार, महान गोरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ, एक देशभक्त जिन्होंने नाना साहब के साथ, जिन्होंने लक्ष्मीबाई के साथ महत्वपूर्ण भूमिका युद्ध में निभाई, 1857 के युद्ध में, उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। और एक योद्धा सदा सदा के लिए हमारे देश से मिट जाते हैं। ये ऐसे योद्धा है दोस्तों जिसको इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखने का काम किया गया है। ये अनसंग हीरो के रूप में जाने जाते हैं। जितनी इनकी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली उनको। तो आप इस वीडियो के मार्फत से ज़्यादा आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं इनकी कहानी को जानें, ताकि आपके अंदर एक भारतीयता जागृत हो, आप एक अच्छे नागरिक बने, अपने जीवन में सफल हो। तो आप की नज़रों में दोस्तों एक बार फिर बोलता हूँ कि 1857 का जो सबसे महत्वपूर्ण योद्धा है वो कौन है, एक बार कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे दूसरे वीडियो में नए जोश के साथ आपके सामने फिर आने का मौका मिले। तो दोस्तों मुझे आशा है ये प्रेरणादायक वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके ज्ञान में ज़रूर कुछ वृद्धि करेगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।